हेलो। आई होप आप सभी इस खूबसूरत मौसम की तरह अच्छे होंगे। तो संडे को है कुछ ऐसा मौसम, मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। आई होप खूबसूरत मौसम की तरह आपका आज का संडे बहुत ही होगा मस्त और ज़बरदस्त। तो आज आगे करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो मैं आज शेयर करूँगी एक अपनी ना प्रॉब्लम जो मैं 2 साल से फेस कर रही थी। तो मैं आगे सुनाती हूँ कि क्या हुआ, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया। हेलो, नमस्ते। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से। एक्चुअली एक प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से, कह सकते हैं 1 या 2 साल। तो फाइनली मैंने उसका रिजोल्यूशन निकाल लिया है और उसे सॉल्व कर दिया है। तो सॉल्व कैसे किया और वो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और इस व्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि ये व्लॉग में बहुत लोगों की एक हॉबी है, वो मेरी भी हॉबी है, जो जिसके थ्रू मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो आगे चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या थी। तो चलते हैं सीधा प्रॉब्लम पर। तो ये बाहर का व्यू है। ये मेरा गेट है 1004, साथ में 1005 और ये है 1006 जिसका पोजीशन अभी पेंडिंग है। तो ये है व्यू। तो जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये मेरा है यस, ये मेरा है। और मैंने अभी सिर्फ ये लगाया हुआ है और एक ये नज़र भी लगाया हुआ है। ये शुभ दीपावली का अभी तक लगा हुआ है, बीच में निकाल के साफ़ करके फिर से लगा दिया था। तो प्रॉब्लम को शेयर करते हैं आगे। तो प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। वो प्रॉब्लम ये थी एक्चुअली, जब मैं अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुई तो हुआ क्या कि हम जैसे यहाँ पे सोसाइटी में हमने जैसे फ्लैट लिया, हमें यहाँ ट्रांसफ़र हुए। तो यहाँ पे जैसे एक फ्लोर पे 8 फ्लैट्स हैं। तो जो उसमें एक गेट होता है, एक तो वुडन का होता है, सबको पता होगा। एक बाहर से ऑनर लगवा सकते हैं जैसा भी उनको पसंद है। तो हमने भी जब लगवाया तो स्टील का लगवाया। जब हमें हैंडओवर मिलता है तो हैंडओवर के टाइम पे जो वुड वाला गेट होता है उस पे लिखा होता है कि आपका जो भी फ्लैट नंबर है, सपोज़ 101 है, 102 है, या दूसरे फ्लोर पे है तो 201, तीसरे पे 301, ऐसे सो ऑन, जो भी जितने फ्लोर हैं। तो हमारे 20 फ्लोर हैं, तो हमारा जो फ्लोर है वो है 10th। तो हमारे मिला 104, नहीं 1004, ठीक है। तो अब हम सोच रहे थे कि अब वहाँ लगाना था नेम प्लेट। तो नेम प्लेट लगाते लगाते कैसे लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे कि लाइट वाला लगाएंगे, डिज़ाइनिंग वाला लगाएंगे, कहाँ से मंगाएंगे या खुद लेने जाएंगे, ऐसे ऐसे करते हमारे निकल गए 2 साल। तो इसके बीच जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा वो ये थी कि यहाँ पे बहुत टाइप के लोग आए, जैसे आते थे तो वो क्या करते थे। सबसे जो मेन है मैं वो बताऊँगी। तो एक वो लोग आते थे जो आके ना क्या कहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसके घर जाना है किसके घर नहीं जाना, जाके वो तो जो मैंने अभी 2 गेट दिखाए आपको एक साथ, तो वो दोनों के जो डोर बेल है ना, दोनों को प्रेस करके ऐसे खड़े हो जाते थे। और फिर जैसे अगर मेरे जैसे 1004 है तो उन्हें जाना है 1005 में, तो वो तो बंदे बाहर नहीं आए। मैं जाती थी, मैं कहती थी हाँ जी बोलिए। तो कहते हैं कि ये सर्विस है। तो मैं कहती थी हमने तो बुलाया नहीं। कह रहे अच्छा तो फिर ये वाला होगा। हमने कहा, तो मैं बोलती थी हमारा क्यों बजाया फिर। तो वो कहते थे कि नेम प्लेट नहीं लिखा था ना, तो मैंने सोचा मैं बजा देता हूँ, जिसको ज़रूरत होगी वो खुद बाहर आ जाएगा। तो ये उनकी ट्रिक थी। तो ऐसा में बहुत बार दिक्कत होती थी, जैसे वर्क फ्रॉम होम में मैं काम कर रही हूँ, मीटिंग में हूँ, बेल बज रही है, सारे मतलब घर में जो खाना पीना खा के सब सो जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं जग रही हूँ तो मैं ही जाके गेट ओपन करूँगी। तो ऐसे बहुत दिक्कत होती थी। फिर एक तो ये टाइप के लोग हो गए, एक वो लोग आते थे कि अगर जाना है 1005 में तो दबाएंगे 1004, और अगर जाना है 1004 में तो दबाएंगे 1005। वो इतना कॉन्फिडेंट होते थे, जबकि नेम प्लेट नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं यही वाला होगा जिसमें हमें जाना है। तो फिर वो इंटरचेंज होता था और टाइम वेस्ट। फिर एक आते हैं वो लोग
जो बहुत ही जिनका बिहेवियर एकदम प्रोफेशनल वाला, अच्छे से जिनको पता है एथिक्स क्या है, अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं और गेट पे खड़े हैं तो वो होते थे, वो आगे बैल ही नहीं बजाते थे, वो खड़े हो जाते थे। उसमें जैसे हो गए आपके डोमिनोज़ वाले, भाई इस चीज़ में तो इतने अच्छे हैं ना वो। कई बार क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पे सोसाइटी में क्या होता है, कोई सर्विस देने आ रहा है तो हमारा गेट पे पहले अप्रूवल आता है, तो हमें पता होता है कि ये सर्विस हमारे घर आने वाली है। तो अभी हमें पता चला है हमारा पिज़्ज़ा आने वाला है, क्योंकि उसका तो सब वेट करते हैं बेसब्री से, बस अब ऑर्डर कर दिया, देखते हैं, ट्रैक करते हैं, तो हम भी करते हैं जैसे सब करते हैं। तो गेट पे अप्रूव हो गया, वो भाई साहब अंदर आ गए और गेट के पास हमारे बाहर खड़े हो जाते हैं, हम अंदर बैठ के वेट कर रहे हैं, अच्छा अभी आने वाला होगा, अभी आने वाला होगा, आया ही नहीं। तो क्योंकि मैं ही पिज़्ज़ा बहुत बार मंगाती हूँ, तो मैं ही जाके देखती थी कि भाई पिज़्ज़ा नहीं आया। खोलती थी तो वो ऐसे, मैडम जी ऑर्डर आपका, तो मैं बोलती थी भाई आपने बेल क्यों नहीं बजाया, तो कहते थे कि वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे कैसे बजाऊँ, तो मैं कहती थी अच्छा ये बात भी है। तो कई लोगों ने परेशान बहुत किया, कई लोगों ने ऐसे ना बजा के भी परेशान किया। और एक तो आयरन मैन, वो तो किसी के घर जाना हो नहीं जाना हो दोनों बेल बजाता था। तो अब प्रॉब्लम ये थी, तो बहुत हमने फेस किया, 2 साल हो गए। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि अगर नेम प्लेट मंगानी है तो मंगा लो, वरना मेरे पास एक आइडिया है। तो अब आइडिया क्या है वही आप सोच रहे होंगे। तो आइडिया ये है कि मैंने अपनी हॉबी जो है पेंट एंड ड्राइंग, तो मैंने उसको दोबारा से, मतलब मैं अगर बताना चाहूँ तो मैंने 10 या 12 साल बाद ड्राइंग और पेंटिंग की है। तो पेंटिंग जो की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि मैं आपको दिखाऊंगी तो आप भी कहोगे कि जो मुझे जानते हैं वो ये कहेंगे कि ये इसने मधु ने कैसे कर ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो पेंटिंग, और मैं पहले उससे पहले दिखाने से पहले उसके बारे में बताती हूँ कि वो कौन सी पेंटिंग है, उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, और वो किस स्टेट की फेमस आर्ट है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देती हूँ आपको। तो वो जो पेंटिंग है वो है एप्पन आर्ट, जो कि जो अगर उत्तराखंड से मुझे देख रहे होंगे, जो पहाड़ी देख रहे होंगे, उनको पता ही चल गया होगा कि मैं किस आर्ट की बात कर रही हूँ। तो यस, वो है एप्पन आर्ट। तो वो आर्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये कुमाऊनी, जो ये ओरिजिनेट हुई है, ये कुमाऊनी कम्युनिटी से ओरिजिनेट हुई है उत्तराखंड में। सो दिस इज़ दी फोकल आर्ट ऑफ उत्तराखंड। तो जो ये बनती है, ये ना 2 रंग से बनती है, एक वाइट एंड गेरुआ। जैसे जो वहाँ पुश्तैनिक घर हैं और जहाँ अभी फैमिलीज़ रह रही हैं, जो अपकमिंग फैमिलीज़ भी होंगी, तो वो इस चीज़ को फॉलो करती हैं। और वहाँ वो किससे बनाते हैं, एक तो गेरुआ लेते हैं, गेरुए से जो बेस कलर करते हैं वो करते हैं गेरुआ कलर से, तो वो रेड कलर का बेस देते हैं। ओके, उसके बाद वाइट कलर से उससे पेंटिंग करते हैं, बहुत बारीकी वाली पेंटिंग। तो जो पेंटिंग करते हैं वो वाइट कलर, एक्चुअली वाइट कलर कैसे लेते हैं, जो चावल होता है ना उसको भिगो के रखते हैं, फिर उसको पीसते हैं, तो उससे फिर वो हाथों से ऐसे टपका टपका के ना ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं अलग अलग टाइप की। अब इसका जो महत्व है वो क्या है, तो इसको ना बहुत ही कहते हैं ना ऑस्पिशियस और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वहाँ पे आज भी, और इवन जो पहाड़ी लोग हैं जो ना अदर स्टेट्स में आके रहने लगे हैं, जैसे दिल्ली में रहने लगे हैं या कहीं और रहते हैं, या गाज़ियाबाद में रहने लगे हैं, या कहीं पंजाब चले गए हैं, या कोई मुंबई चले गए हैं, तो वहाँ वो ये फॉलो करते हैं। जैसे उनका पूजा घर हो गया, या घर की दहलीज हो गई, या कोई शुभ काम हो गया, जैसे हाउस होल्ड सेरेमनीज़ हो गई, और कोई पूजा काम या शादी वादी का फंक्शन हो गया, तो नेमिंग सेरेमनी हो गई, तो इन सब में वो डिज़ाइन बनाते हैं और उससे अपने देवी देवताओं को क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो इसका एक स्पेशल महत्व है, जो कि हर पहाड़ी के घर में आपको ये वाली आर्ट का कोई ना कोई छोटे से छोटा फॉर्म मिल ही जाएगा। तो मैंने भी यही आर्ट बनाया है, और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं दिल्ली की होके मैं कुमाऊनी फैमिली में आई हूँ, तो मुझे खुशी इस बात की कि मैंने वहाँ के कल्चर, वैसे मैं सीख रही हूँ, लेकिन मैंने ड्राइंग को सीखा और उस पेंटिंग को सीखा, और मैंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई, जो मैं दिखाती हूँ आपको, और बताऊँगी कि मैंने वो कैसे बनाई। तो चलिए देखिए मैंने कैसे बनाई है। तो यस, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं सक्सेसफुली उस पेंटिंग को बना पाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक।
तो यहाँ मैंने एक्चुअली ये जो मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, वो लकड़ी का था। और जब मेरी किचन में काम हो रहा था तो मैंने भैया से बोलकर एक रखवा लिया था। तो उसके ऊपर मैंने लगाया पेपर टेप। पेपर टेप के ऊपर मैं लगा रही हूँ रेड कलर। तो इसको मैंने इसको ट्रिपल कोटिंग किया था, पहले एक, फिर इसको ड्राई किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अभी ये मैं सिंगल कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने पूरा इसको लगाया। तो जो मे बी पेंटर जो इसको देख रहे हो, जो ड्राइंग करते होंगे, वो शायद सोच रहे होंगे कैसे ब्रश चला रही हूँ मैं, बट मैंने बहुत टाइम बाद किया था तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मैंने पूरा एज टू एज इसको पूरा बेस इसमें कलर किया। तो ये फाइनल ऐसा दिख रहा था, ये आप देख सकते हैं। तो जो पेपर टेप था वो मोटा वाला था, इसलिए आप उसकी लाइन भी देख रहे होंगे बीच में जो आपको दिख रही है। तो सिंगल कोटिंग करने के बाद ना एक्चुअली इसमें ना ये थोड़ा सा फूल गया था पेपर टेप, लेकिन जब मैंने 2-3 कोटिंग की तो ये ठीक हो गया था इसका बेस। तो ये ऐसा दिखा, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास ना वो नहीं था पतला वाला पेपर टेप। तो मैंने ये वाली टेप से हेल्प लेके मैंने स्क्वायर शेप का वाइट बेस करने की कोशिश की, जो बहुत अच्छे से हो भी गया। तो इसी तरह मैंने कुछ कुछ प्रॉप्स से और कुछ डिज़ाइंस देखे तो ये अपन आर्ट बनाया। तो आप इसे देखिए व्लॉग में और बताइए कि कैसा बना है, आपको पसंद आया। अगर आप बिगनर को मार्क्स देना चाहें 10 में तो कितना देंगे 10 में से? 6-7, क्योंकि मुझे पता है ये एकदम परफेक्ट तो नहीं बना है और शायद जो बहुत बारीकी से देखेंगे वो बहुत सारी मिस्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो जो है जैसा है वो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो आप अगर अपन आर्ट की कला को जानते हैं और आप एक पहाड़ी हैं और आप अगर इसे उत्तराखंड से देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कि मैंने कैसे शुरुआत कर रही हूँ, ये ठीक है या नहीं है, ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं बनाऊँ तो मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने बनाया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देखेंगे जो हमें देती हैं पॉजिटिव वाइब्स। आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारी डिज़ाइनिंग कॉर्नर पर देके कंप्लीट कर ली है और मैंने गणेश जी भी बनाए हैं। तो मैं अपना सरनेम और फैमिली लिखूंगी और हाउस नंबर। तो इसे मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ और बोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि सब कुछ परफेक्ट है, जैसे कि आप बिगनर हो, लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क करो, बोल्ड करो, ताकि दूर से दिखाई दे, पढ़ने में आए। तो मैंने इस तरीके से बनाया। कमेंट करके बताएं आपको ये
नेम प्लेट कैसा लगा और मुझे मार्क दें 10 में से। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं सक्सेसफुली उस पेंटिंग को बना पाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। ये है मेरी फाइनल पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि ये एक बिगनर ने बनाई है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ये आर्ट नहीं बनाई है। इवन जब मैं गाँव गई थी पूजा करने, तो वहाँ भी जो मेरी चाची सास थी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। मैं सिर्फ देख रही थी कि कैसे बनाई थी। उन्होंने सीढ़ियाँ और जो हमारी पूजा घर होता है वहाँ बनाई थी। तो तब मैंने सोचा था मैं कभी बनाऊँगी, लेकिन इतनी जल्दी मौका लगेगा ये नहीं पता था। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले इस पर ना ये मैंने एक्चुअली ना एक कार्डबोर्ड पर इस पे रेड कलर का बेस दिया, फिर वाइट कलर से डिज़ाइन बनाई है। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने वाइट कलर की ये बेस लाइन दे के फिर से रेड कलर के डॉट बनाए, फिर यहाँ वाइट से डॉट बनाए हैं। तो मैंने पहले गणेश जी बनाए हैं। तो ये गणेश जी की आउटलाइनिंग की है, और ये वाली आउटलाइन इतनी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं इसमें ना सारे फीचर्स हैं उनके, मतलब उनके कान, उनकी सूंड, उनके 2 दांत, पैर, ठीक है, और उनका मुकुट, माथा, उनकी आइज़ भी बनाई हैं। तो मैंने हर फॉर्म में उनको कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ मैंने डॉट देके ना यहाँ मैंने 2 घंटी भी बनाई है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना ये घंटी तो मतलब जैसे यहाँ पे भगवान जी के यहाँ जाते हैं तो चुनरी चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, और तो हमारे में मेनली होती है घंटी चढ़ाना। तो मैंने घंटी बना के भी पूरा ऐसे कंप्लीट कर दिया है। तो हमारा सरनेम है कांडपाल, तो मैंने लिखा है कांडपाल एंड फैमिली, बिकॉज आई एम लिविंग इन जॉइंट फैमिली। तो यहाँ मैंने किसी का नाम नहीं दिया है, तो क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे ससुर जी हैं, मेरे जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मैंने कांडपाल ही कर दिया है। और ये मैंने सबकी अप्रूवल से किया है, ऐसे खुद से डिज़ाइन नहीं किया है। तो ये पोर्शन सबके अप्रूवल से हुआ है। फिर ये हमारा हाउस नंबर 1004। तो यहाँ मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि आप जब भी नेम प्लेट बनवाते हैं तो कभी वहाँ पे फ्लैट मत लिखना, क्योंकि फ्लैट का मतलब होता है मकान, और मकान जहाँ हम रहते हैं वो मकान नहीं, वो घर होता है। तो वहाँ हमेशा आप हाउस नंबर ही लिखवाएं। तो ये है मेरी कुमाऊनी आर्ट, जिसे कहते हैं एप्पड़ आर्ट। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ, क्योंकि मैं पेंटिंग जोन में थी और मैंने 15 साल बाद अपना पेंटिंग का हॉबी को जगाया, तो साथ में मैंने कुछ पेंटिंग्स और बनाई हैं अपने घर में लगाने के लिए, मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने कैनवास पे बनाया है ट्री। तो जो भी इसको देख रहे हैं कमेंट करके बताना कि कैसा बन रहा है। मतलब मैंने ये बस ये बोल लो कि ये बिगनर वाली है, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैंने ड्राइंग रनिंग हैंड से ये ड्राइंग बनाई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा जो ज़मीन वाला होता है वो लुक देने की कोशिश की है। ये पेड़ हैं और इससे कुछ जो ये पत्ते और फूल हैं नीचे गिर गए हैं, ये दिखाया है। तो ये है ओवरऑल पेंटिंग। और साथ में जो आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग पेंटिंग चल रही है, ये भी बनाई है मैंने। ये भी मैंने कैनवास पे बनाई है। तो ये कहते हैं बहुत शुभ होता है। तो जैसे जहाँ ये बनाई जाती है वहाँ ये कहते हैं कि ये जो ढोल वगैरह बनाते हैं, तो इससे जैसे आपके घर में ऐसी खुशी का माहौल बना रहे और सब पॉजिटिविटी रहे। तो ये सोच के मैंने एक ये पेंटिंग में बनाई है। आजकल ये बहुत वायरल है हर जगह पे। आप अगर कहीं भी जाते हैं तो शॉप पे भी मिलती है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पर भी इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये है मेरा पेंटिंग आर्ट, जो मैंने इस वीकेंड में घर में रह के बस यही किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी ये कला भी पसंद आई होगी।
और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये आर्ट बनाया तो मेरे घर में सबको पसंद आया। और मेरी सासू जी कह रही कि ऑनलाइन मंगाया है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं इसने बनाया है, तो उनको भी बहुत पसंद आया, मेरे जेठ जी को भी पसंद आया और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे 5000 का कैश प्राइज़ मनी दिया है। यस, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय।